ओम श्री गणेशाय नमः। जिस प्रकार से हमने बात की कि पंचम भाव और नवम भाव से हम ये थोड़ा सा निर्णय लेंगे कि हमें किस देवता की उपासना करनी चाहिए, मंत्र करना चाहिए, तो हमें ये जानना भी आवश्यक है कि मंत्र क्या होता है और मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्र शब्द में मन है और यंत्र है। मन यानी कि हमारा माइंड, उसको हम सोल भी मान सकते हैं, बट माइंड और सोल अलग अलग होते हैं। मन हो गया और यंत्र, यंत्र यानी कि टूल। तो जिस टूल के द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा हम अपने मन को सही दिशा दे सकते हैं, उसको हम मंत्र कहते हैं। अब मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? मंत्र बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बीज मंत्र होते हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोसिलेबल, लाइक ओम हो गया, रीम हो गया, क्लीम हो गया, लम, यम, इस प्रकार से। उसके बाद होते हैं सगुण मंत्र। जब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर देवता के लिए, देवी के लिए, इष्ट के लिए आप जो मंत्र करेंगे वो सगुण, यानी कि आप उनको मूर्त रूप में आप उनको स्वीकार करते हैं, मूर्त रूप में उनको आप देखने की चेष्टा रखते हैं कि हमको स्वप्न में आ जाए, हमको दिख जाए, हमको दर्शन दे दें साक्षात भगवान हमको, तो उनको हम बोलते हैं सगुण मंत्र। जिस प्रकार से अभी आप श्री गणेशाय नमः करते हैं, जिस प्रकार से हम राम रक्षा करते हैं, तो किसी भी देवता का नाम लेके हम जो मंत्र करेंगे उसको हम बोलते हैं सगुण मंत्र। फिर उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी होती है जो अध्यात्म में ऊंचे स्तर तक जो लोग पहुंच चुके हैं या तंत्र में ऊंचे स्तर तक लोग पहुंच चुके हैं, उनको वो निर्गुण मंत्र किए जाते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, या तत्वमसि, या शिवोहम, कि उसमें जो मनुष्य होता है वो निराकार होकर पूरी तरह से मंत्र शक्ति से इष्ट में समाहित हो जाता है, और वो इष्ट को भी, उस देवी और देवता को भी वो मूर्त रूप में नहीं देखना चाहता है, वो समाहित होकर ही देखना चाहता है। तो ये तीसरे प्रकार से भी, यानी कि अगर हम ये चाहें कि पूर्ण प्रकार से समाहित करके ऊर्जा को समाहित करने का प्रयास करेंगे, तो एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए स्तोत्र होता है, नवग्रह स्तोत्र, ठीक है। अब उसमें नवग्रहों में हर ग्रह के बारे में आएगा, तो जिस ग्रह की आपको उपासना करनी है उस ग्रह का भी आप वो लाइन ले सकते हैं। आपने देखा हो कई बार रामचरितमानस की चौपाइयों में से भी आपको कुछ चौपाइयाँ बताई जाती हैं कि ये चौपाइयाँ कर लीजिए आप, ठीक है ना। दुर्गा सप्तशती में से भी, दुर्गा चालीसा में से भी कुछ कुछ पंक्तियाँ आप कर सकते हैं इस प्रकार से। बट ये आपकी एनर्जी को देखते हुए, आपकी कुंडली में ग्रहमान देखते हुए और आपकी स्वयं की शक्ति, यानी कि आपके लग्नेश की शक्ति, आपके अष्टमेश की स्थिति कुंडली में देखने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि आपको कौन सा मंत्र करना है।